थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध भीषण रूप ले रहा है। युद्ध के चौथे दिन दोनों ओर से हमले तेज हो गए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया फोर्सेस की ओर से एक दूसरे पर रॉकेटों से हमले किए जा रहे हैं। थाईलैंड आर्मी की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि उसके सुरिन, उबोन, राजधानी प्रांतों में कंबोडिया की ओर से आर्टिलरी और रूस में बनी BM-21 रॉकेटों से हमले किए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इस हमले में थाईलैंड में 19 जबकि कंबोडिया में 13 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि दोनों ओर से दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं बॉर्डर के आसपास के रिहायशी इलाकों से लगभग 1,30,000 लोगों को विस्थापित किया गया है और वॉर जोन से दूर सुरक्षित कैंपों की ओर भेजा गया है। इस युद्ध में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एंट्री हो चुकी है। इस बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है। ट्रंप ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री और थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की। उन्होंने दोनों देशों से जोर देकर युद्ध बंद करने को कहा है। साथ ही चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि अगर दोनों देश इस पर सहमत नहीं हुए तो उनके साथ आगे किसी भी तरह की व्यापारिक वार्ता संभव नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है कि दोनों देश इस बात को समझेंगे और आने वाले सालों में साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मैंने फोन पर कंबोडिया के प्रधानमंत्री से बात की है ताकि वे थाईलैंड के साथ युद्ध बंद कर दें। साथ ही मैं थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री से भी अपील करता हूं कि वो युद्ध विराम पर विचार करें। संयोग से हम दोनों के साथ इन दिनों व्यापारिक बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब जबकि दोनों में युद्ध छिड़ा हुआ है तो ऐसे में व्यापारिक समझौतों और बातचीत को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही दोनों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह एक जटिल स्थिति है जिसे मैं सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इस युद्ध के बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, जो एशियान समूह के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीज फायर का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कंबोडिया ने अपना समर्थन दिया है तो वहीं थाईलैंड ने भी इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति जताई है। कंबोडिया के साथ छिड़े युद्ध की गूंज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भी सुनाई दी, जहां थाईलैंड के प्रतिनिधि चेरचेदाई चेवेवद की ओर से यह दावा किया गया कि कंबोडिया की ओर से उनके सैनिकों पर जुलाई में ही 2 बार हमले हुए हैं। उन्होंने थाई इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछाने का भी आरोप लगाया, जबकि कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने थाईलैंड पर जानबूझकर गैरकानूनी हमले करने और युद्ध के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच संप्रभुता का विवाद है जो सदी से भी ज्यादा पुराना चल रहा है। इस तरह से दोनों देशों के बीच आपसी तनाव का एक लंबा इतिहास रहा है। 817 किलोमीटर लंबी सीमा के कई हिस्से दशकों से विवादित हैं। 11वीं सदी का प्रीह विहार मंदिर और ता मोन थोम जैसे हिंदू मंदिर दोनों देश अपने क्षेत्र में बताते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 में प्रीह विहार को कंबोडिया का हिस्सा बताया था, लेकिन 2008 में जब कंबोडिया ने इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने की कोशिश की तब विवाद और बढ़ गया। हालिया लड़ाई तब शुरू हुई जब थाईलैंड का एक सैनिक बिछाई गई बारूदी सुरंगों की चपेट में आ गया। इसे लेकर थाईलैंड का आरोप है कि यह बारूदी सुरंगें कंबोडिया के सैनिकों ने बिछाई थी। इन आरोपों पर कंबोडिया सरकार ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि यह उसकी ओर से नहीं किया गया। इसके बाद ये विवाद ऐसा बढ़ा कि थाईलैंड ने कंबोडिया के राजदूत को निष्कासित कर दिया, जबकि अपने दूत को कंबोडिया से बुलवा लिया। हालिया लड़ाई जिस तरीके से छिड़ी हुई है उसे देखकर के अब ऐसा लग रहा है कि यह गतिरोध इतनी जल्दी शांत नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी मध्यस्थता करने की कोशिश की है और दोनों देशों को जिस तरीके से चेतावनी दी है कि अगर युद्ध को नहीं बंद किया गया तो व्यापारिक समझौते और उस पर बातचीत आगे मुमकिन नहीं हो पाएगी। हालांकि इसका कुछ असर दिखाई दे रहा है, लेकिन यह असर कितना कारगर होता है वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।